बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं और मैं अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पर बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और बेहद दुरूद व सलाम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिही वबारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आप सबको मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की जो वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारे न्यू इंग्लिश सीखने वाले व्यूवर्स के लिए हैं और उन व्यूवर्स के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो पहले से इंग्लिश जानते हैं, ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा यानी इंग्लिश सीखने के 4 बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स टू लर्न इंग्लिश। यानी आपने इंग्लिश को सीखना है तो आपको किन बातों का बेसिकली पता होना चाहिए। तो आप सबको पता है कि किसी भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो पर्शियन है, चाहे वो इंग्लिश है, तो सबसे पहले जो बेसिक उसका रूल होता है, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि उस लैंग्वेज के लेटर्स कौन से हैं। ठीक है, लेटर्स, ओके, लेटर्स कौन से होंगे। तो आपको पता है कि इंग्लिश को जब हम सीखते हैं कि इंग्लिश के सीखने के लिए हमारे पास होते हैं ए बी सी, कैपिटल भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं और सो ऑन जी तक जाते हैं। ठीक है, ए से लेके जी तक, तो इनको कहा जाता है लेटर्स। तो ये तो सबको ही पता होता है कि लेटर्स क्या होते हैं और लेटर्स किन को कहा जाता है, और फिर इसको आपको ये भी पता है कि इसकी हम साउंड को सीखते हैं। तो उसके बाद लेटर्स के बाद जो सेकंड हमारे पास बेसिक रूल होता है वो हमारे पास होगा वर्ड्स। अब हम देखेंगे कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स को मेक करने के लिए जो हमारे पास पहला स्टेप है वो है लेटर्स। हमें लेटर्स का पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो बेसिक रूल है वो है वर्ड्स। वर्ड्स कैसे बनते हैं? लेटर्स को मिलाने से। अब रैंडमली हम लेटर्स को लेंगे और उनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा जिसका कोई ना कोई मतलब होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ए इज़ फॉर एप्पल। आपने ए से जी तक आपने लेटर्स पढ़े, तो ए से जी तक लेटर्स में PPLE भी आपने पढ़ा। तो अब रैंडमली जब हमने इन लेटर्स को इकट्ठा कर लिया APPLE, तो ये एक वर्ड बन गया। किसको मिलाने से? लेटर्स को आपस में मिलाने से। तो इसका मीनिंग भी है, इसका मीनिंग क्या होगा? सेब। यानी जो भी हम वर्ड बोलेंगे तो उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। इसी तरह बी इज़ फॉर बाल। बाल क्या होता है? गेंद। इन लेटर्स को हमने मिलाया, लेटर्स को मिलाने से एक वर्ड बन गया। इसी तरह सी इज़ फॉर कैट, CAT। ये 3 लेटर्स हैं। इन 3 लेटर्स को जब हमने मेक किया तो इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बना। वो क्या है? कैट। और कैट का क्या मतलब होता है? बिल्ली। ठीक है, यानी जो लेटर्स हम मिला रहे हैं उनको मिलाने का मकसद ये होना चाहिए कि कोई ना कोई उनका मीनिंग भी हो। ये हमारे पास 2 स्टेप्स हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड स्टेप कौन सा होता है, यानी थर्ड जो बेसिक इसका रूल है वो कौन सा होता है। तो जो थर्ड बेसिक रूल होता है वो होगा सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस किसे कहते हैं? जुमले को। यानी जो पूरी बात आप बोल रहे हैं तो सामने वाले को उसकी समझ आ जाए। इसी तरह इंग्लिश में इसको कहा जाता है सेंटेंस। तो सेंटेंस कैसे बनता है? जिस तरह हमने लेटर्स को मिलाया, मिलाने के बाद हमने एक मीनिंगफुल वर्ड बना लिया, इसी तरह जब हम वर्ड्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक सेंटेंस बन जाएगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्पल है तो हम एप्पल को ही ले लेते हैं। अली ईट्स एप्पल। अली सेब खाता है। यानी अली ईट्स एप्पल। अली क्या खाता है? सेब। हमने
अली की बात को एक कंप्लीट सेंटेंस में, एक मुकम्मल जुमले में बता दिया। और किसको मिलाया? हमने वर्ड्स को मिलाया। कितने वर्ड्स हैं हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड्स हैं। कौन कौन से? अली, ईट्स, एप्पल। अब इन 3 वर्ड्स को मिलाने से हमारे पास क्या बना? एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो सेंटेंस किसे बोलेंगे? एक ऐसा वर्ड्स का मजमुआ जिसको मिलाने से बात की मुकम्मल समझ आ जाए, उसको इंग्लिश में सेंटेंस और उर्दू में कहते हैं जुमला। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास 4th स्टेप कौन सा है। तो जो बेसिक 4th स्टेप हमारे पास आ जाता है वो होगा स्पीच। देखें, आपने लेटर्स को देखा, लेटर्स के बाद आपने वर्ड्स को देखा, वर्ड्स के बाद आपने सेंटेंस को देखा, तो सेंटेंस के बाद स्पीच, यानी आपको ये तीनों बेसिक रूल्स सीखने के बाद बोलना आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम पैराग्राफ भी बोलते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे? हम बहुत से वर्ड्स के मजमूए को इकट्ठा करके सेंटेंस बनाएंगे, और सेंटेंसेस को मेक करने के बाद हम एक पैराग्राफ बना लेंगे। फॉर एग्जांपल, अली इज़ माई सन। अली मेरा बेटा है। देखिए, इसमें 4 वर्ड्स को मैंने इकट्ठा किया और 4 वर्ड्स को ग्रामेटिकली मैंने तरतीब दिया, ऑर्डर किया इसको, तो ये हमारे पास बन गया एक कंप्लीट सेंटेंस। तो अली, फिर मैं देखूंगी कि अली को क्या पसंद है। अली लाइक्स एप्पल्स। अली को सेब पसंद है। और इसके अलावा हम देखेंगे अली और क्या करता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अली सुबह सवेरे उठता है। अब देखें, यहाँ पे एक स्पीच हो रही है, एक बंदे के बारे में हम पूरी बात को बयान कर रहे हैं। इसको हमने एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा, तो ये इसको कहा जाएगा पैराग्राफ या फिर स्पीच। अगेन से हम इन चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। देयर आर 4 बेसिक रूल्स टू लर्न इंग्लिश। नंबर 1 इज़ लेटर्स, सेकेंड इज़ वर्ड्स, थर्ड इज़ सेंटेंस एंड फोर्थ इज़ स्पीच और पैराग्राफ। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके मैं आपको मीनिंग्स भी बताऊंगी, ताकि आपको साथ साथ वर्ड्स के मीनिंग्स भी आने चाहिए। जब मीनिंग्स आपको याद होंगे तो आपको जो इंग्लिश है वो सीखना आपके लिए बहुत ही आसान होगी। यहाँ पे मैंने कुछ मीनिंग्स आपके लिए लिखे हैं, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं कोशिश करूं कि आपके लिए उस तरह की वीडियोस ही बनाती रहूं। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।